वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने ये गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन होगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं अभी तक ये गोल्ड डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, क्योंकि हमने अभी H4 का चार्ट ओपन कर रखा है। तो अब यहाँ पर हमने पहले तो अपना जोन बनाया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो भी उस वीडियो में मैंने अपना जोन बनाया था, तो उसके हिसाब से हमने ये सारा का सारा सेट कर रखा है। और दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो चैनल के ऊपर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहे। तो मैंने पहले जो है ना आप लोगों को बताया था कि इस जो कैंडल है, इसका जो विक बना हुआ है, आप लोग इसके ऊपर जो है ना पूरा का पूरा ये जोन मार्क करके बना सकते हैं। क्योंकि इस जोन के अंदर क्या हुआ था कि मार्केट ने काफ़ी अरसे तक इस जोन को रिट्रेस करने के लिए आई ही नहीं थी। अगर आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी अरसे तक मार्केट इसको रिट्रेस करने के लिए नहीं आई। यहाँ से अप ट्रेंड में गई तो जाती गई ऊपर से, फिर वापस डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई। अब यहाँ पर मेन चीज़ देखने की क्या थी कि मार्केट ऑलरेडी इस ज़ोन को कवर करने के बाद, यानी कि इधर वीक बनाने के बाद दोबारा अप ट्रेंड में चली गई। अब यहाँ पर आप लोगों को 2-3 चीज़ें समझनी पड़ती हैं। मेन चीज़ पहली कि जो आप लोगों का वीक था उसके नीचे यहाँ पर जो यहाँ सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी होगी, लिक्विडिटी स्वैप पड़ी होगी। कि अगर कोई भी बंदा बिगिनियर होगा, बिगिनियर जो ज़्यादातर गलती करते हैं ना, वो यही वजह होती है कि वो क्या करते हैं कि भई उन्होंने देख लिया कि ये ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? और इस ज़ोन के मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग की पोज़ीशन लूँगा। जैसे ही इस ज़ोन के अंदर आएगी मैंने यहाँ पर बाय कर लूँगा या कहीं पर भी बाय कर लूँगा, और मेरा जो स्टॉप है वो यहाँ पर चला जाएगा। मैं अपना टीपी 1/2 या 1/3 की रेशो के हिसाब से रख लूँगा। तो ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, और मार्केट फिर उनका क्या करती है कि मार्केट आने के बाद उनका स्टॉप हिट करती है, स्टॉप हिट करने के बाद वापस अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपको लिक्विडिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, कि ऐसे पॉइंट आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखा, ये ज़ोन है आपका सारा का सारा ना, तो यहाँ पर क्या था कि मार्केट इस ट्रेंड यानी कि इस ज़ोन में आ गई है दोबारा। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक रिवर्सल का वेट करना पड़ता है कि 1 या 2 रिवर्सल बनेंगे तभी आप इसके अंदर इंटर होंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस रिवर्सल पे ट्रेड लगाई होती तो आप लोगों का पहला स्टॉप हिट हो गया, ठीक है? आप लोगों ने एंट्री करी, उसी रिवर्सल के नीचे स्टॉप लगाया और पहला स्टॉप हिट। फिर आप लोगों ने देखा कि दूसरा रिवर्सल बना, फिर आप लोगों ने ट्रेड लगाई और फिर दोबारा से स्टॉप हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो लिक्विडिटी के एरिया में आ गया था और आपके ज़ोन से भी बाहर निकल गया था, ठीक है? लिक्विडिटी के एरिया में आया, वहाँ पर उसने रिवर्सल बनाया। और अगर आप लोग इस रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसने क्या करा कि इसका स्टॉप अभी तक हिट ना हो नहीं हुआ, और यहाँ पर उसने अप ट्रेंड की तरफ वापस से कंटिन्यू कर दिया है। अब मेन चीज़ यहाँ देखने की क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो आपके रेजिस्टेंस ज़ोन बनते हैं, पहला आपका जो रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा वो ये एरिया बनता है आपका, ठीक है? 4293 वाला। और जो आपका सेकंड ज़ोन बनता है वो ये एरिया बनेगा, ठीक है? फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हो क्या सकता है कि मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ आएगी आपके ज़ोन से बाहर निकल के, या तो इधर टच करके डाउन साइड पर आ सकती है रेजिस्टेंस को टच करके, या सेकंड रेजिस्टेंस को टच करके वापस डाउन साइड पर आ सकती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ भी देखी जाती है कि ट्रेंड कहाँ पर चल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस तरीके से ये ट्रेंड ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले रेजिस्टेंस को टच करेगी तो ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को भी टच करने के लिए आ जाएगी। अब उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगी या वापस डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। और मार्केट का इतना डाउन आना, क्योंकि गोल्ड काफ़ी अरसे तक अपना ऑल टाइम हाई करने के बाद दोबारा डाउन साइड पर आ गया और डाउन ट्रेंड ही किए जा रहा है। तो वजह ये होती है कि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ेज़ वगैरह के ऊपर, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ वगैरह मिलेगी। जैसे कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री है आपके पास, ये आज की जैसे 15 जून की न्यूज़ बता रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको कोई भी न्यूज़ वगैरह आएगी, डॉलर्स की न्यूज़ है या किसी भी किस्म की न्यूज़ होगी, वो आपको यहाँ शो की जाएगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको न्यूज़ फैक्टर नज़र आते हैं सारे के सारे कि भई यहाँ पर कोई भी न्यूज़ वगैरह आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर शो की जाएगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि ट्रंप वगैरह और ईरान की जंग की वजह से इनका थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में बड़ी क्रैशमेंट आ रही है, हर चीज़ डाउन साइड पर जा रही है, अब ट्रेंड की तरफ जा ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है? और यहाँ पर हम जो करते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, और जो
दूसरे होते हैं, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री या वर्ल्ड के अंदर कुछ भी होता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वही इम्पैक्ट आपकी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये मार्केट पूरे के पूरे आपकी इकोनॉमी के हिसाब से ही चलती है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि गोल्ड के ट्रेंड लाइन की हमने ट्रेड किस तरीके से लेनी है, कि बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखें कि वो लोअर हाई, हाई और लो, सॉरी, लोअर हाई, हाई और लो, लोअर हाई, हाई और लो, लोअर हाई बनाते हुए आ रही है मार्केट। अब मेन चीज़ हमने यहाँ देखनी की है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके डाउन साइड पर आएगी, यहाँ पर रिवर्सल बनाएगी, तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, वेट करना है। और दूसरी चीज़, अगर हम फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची लगाते हैं अप से डाउन साइड की तरफ, ठीक, तो ये हमारा जो है ना एक जोन बना के दे देगी हमें कि आप लोग वेव का जो है 60 से 70% जो है वो आपका ज़ोन बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये ज़ोन बन गया है, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस के पास ही बनता है वो ज़ोन, ठीक हो गया, 4390 के ऊपर। अब आप लोगों ने मेन चीज़ देखनी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस साइड पर आएगी और आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और शॉर्ट की पोजीशन लेता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लूँगा तो मेरा टीपी 1:2 की रेशो के हिसाब से होगा, और मेरा जो स्टॉप है वो सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लूँगा, तो मेरा इस जोन जो है, फिबोनाची का जो जोन है 70% से अप साइड पर जाएगा, और मेरा टीपी जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि अप साइड सपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अब अगर अप साइड से डाउन साइड पर आएगी तो पहली स्पॉट यही बनेगी, 40,400, $40,070 वाली ही आपकी जोन स्पॉट बन जाएगी पहली, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी तो आप लोगों को बता दिया गया है कि आपकी जो सेकंड रजिस्ट्रेशन बनती है वो 4330 बनती है, 4390 बनती है, सॉरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। और अगर 4290 वाली पे आप ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप वहाँ पर ट्रेड लेके 4390 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे। अगर आप 4390 के ऊपर स्टॉप एंट्री करेंगे तो आपका जो स्टॉप है वो 4486 यानी कि 90 लगा लें राउंड फिगर करके, तो वहाँ तक जाएगा। और आपका टीपी 1:2 की रेशो से रखे, 1:3 की, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।